तो सर आपने इतनी सारी जानकारी दी तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि कई लाखों करोड़ों के लिए ये फायदा पहुंचा होगा। और सर इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद बहुत छोटा पड़ेगा, मगर बस दुआएं करती हूँ कि आप हमेशा यूं ही चहकते रहें और यूं ही चमकते रहें और हमारे रेडियो पर आते रहें और सबका मनोरंजन और सबका दिल और सबकी तबीयत और सबका सब कुछ अच्छा रहे, क्योंकि आप दवा ही ऐसी बताते हैं और मैंने अंदाज भी कर लिया और कई बार कोई जो भी हमारी समस्या है वो हल भी हुई है सर। तो हमारे पास तो कोई शब्द नहीं है, बस दुआ करेंगे घर में बैठे बैठे भगवान से, माँ जगदम्बे से कि आप हमेशा यूं ही। हाँ। तो चलिए बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके, हम सबके चहीते डॉक्टर उमंग खन्ना जी का। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं आने वाले नववर्ष और आने वाले सारे वर्षों की पूरे सीएमएस परिवार को, जो कि कहता है आपका अपना दोस्त रेडियो चैनल सीएमएस रेडियो के को शुभकामनाएं देता हूं और यह कामना करता हूं कि आपका जो ये पढ़ाई का अभियान है, साक्षरता का वास्तविक अभियान है। दो तरह के अभियान होते हैं, एक वो होता है जिसका रिजल्ट शायद उतना ना हो, लेकिन आपका एक अभियान है जहाँ से टॉपर बाहर निकलते हैं। तो मैं माननीय श्री जगदीश गांधी जी, पूरे सीएमएस परिवार को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और आपका स्कूल ऐसे ही ग्रो करते हुए इन कर्म के काम में लगा रहे। मैं धर्म नहीं कहूँगा, मैं कर्म के काम में लगा रहे कि आप लोग सीएमएस कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से इतने लोगों तक इतनी अच्छी बात, चाहे इस कुर्सी पे आज मैं हूँ, चाहे कोई इस कुर्सी पे कल रहा होगा, चाहे कोई कल होगा, आप सबको इतनी अच्छी बात पहुँचा रहे हैं और एक पारिवारिक परिवेश में पहुँचा रहे हैं। तो इसलिए मैं पूरे सीएमएस परिवार को धन्यवाद देता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल। और दोस्तों, अगर आप डॉक्टर उमंग खन्ना जी से बात करना चाहते हैं तो मिला सकते हैं 0522 411 3351 4113351। अगर आप लखनऊ से मोबाइल से मिला रहे हैं तो 0522 आप पहले ये लखनऊ का कोड मिलाइएगा और उसके बाद डायल कीजिएगा 411 3351। जी हाँ, आपके अपने चहीते डॉक्टर जो है आपके साथ, डॉक्टर उमंग खन्ना जी, मैं नव वर्ष की एक सौगात लेकर आ चुके हैं। और जो हमारा गीतों की झनकार कार्यक्रम हुआ था उसमें आप लोगों ने जो कविताओं के माध्यम से हमें बताया था कि डॉक्टर उमंग खन्ना जी को हम बुलाए, तो देखिए आपकी मांग हमने पूरी कर दी। और अभी ये जो 1 घंटा, हालांकि 1 घंटा में भी 2 मिनट बीत चुके हैं, तो ये 58 मिनट का जो समय है तो उसका आप पूरी तरह से लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हमारे फोन आए, हमारे श्रोतागण हमें फोन करें, लेकिन पहला कॉल आ ही चुका है, तो चलिए उनसे ही बात करते हैं। हेलो 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 सोमा दीदी, गुड मॉर्निंग। और हमारे प्यारे से डॉक्टर को भी शुभ प्रभात, स्वीकार हो हमारा। महेंद्र भाई, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं नववर्ष की, आने वाले वक्त की, और आपके इस प्यार के लिए धन्यवाद जी। और आपको बता दें कि इन्होंने कविता भी लिखी थी, तो भाई बताइए, आपने जो कविता बनाई थी, अगर आपको याद है तो फिर से आप हमें डॉक्टर साहब को सुनाएंगे वो उमंग जी के साथ जो बताई थी आपने। हेलो जी जी जी, अभी तो मुझे याद नहीं है। कोई बात नहीं, याद होगी तो बता दीजिएगा। मैं भी डॉक्टर साहब को बता ही रही थी कि उन्होंने इतना अच्छे से बताया कि जो उनको बुला कर लेकर आए, तो हमने कहा ठीक है जी, आप अपनी बात कहिए। जी, तो हम पहला प्रश्न डॉक्टर साहब से करना चाहेंगे जी। उससे पहले डॉक्टर साहब का हालचाल तो जान सकते हैं हम कि नहीं? महेंद्र भाई, सब बहुत अच्छा चल रहा है और आपको हमें अपने दिल में रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कविता के माध्यम से आपने मुझे वक्त दिया अपनी सोच में। बताइए। जी, तो हम पहला प्रश्न करना चाहेंगे, ये जो माइग्रेन का जो दर्द होता है, इसका ट्रीटमेंट कब तक चलता है और ये कब तक पूर्ण तरह से सही हो जाता है? माइग्रेन का जो है होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है और ये पूर्णतया सही हो जाता है और बहुत जल्दी सही हो जाता है। 2-3 बातें मैं बता दूं। पहली बात ये आती चर्चा में, आखिर माइग्रेन होता क्यों है।
उससे पहले बता दें माइग्रेन है क्या। माइग्रेन नॉर्मली आधे सर का दर्द होता है, लेकिन कभी कभी ये पूरे सर में भी होता है, जो आंखों तक आके खत्म होता है। इसमें मरीज को बिजली ऐसी भी कौंधती हुई सामने कुछ लोगों को दिखाई देती है, जिसको ऑरा कहते हैं। दूसरा सवाल आता है कि ये होता क्यों है। 3 कारण हैं जिनके कारण, जो कारण बताए गए हैं माइग्रेन के दर्द के। पहला कारण है स्ट्रेस, दूसरा कारण है स्मोकिंग और तीसरा कारण है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। तो इसमें जाहिर सी बात जो सबसे बड़ा कारण है वो है तनाव। तनाव के कारण माइग्रेन होता है। अब साहब माइग्रेन हो रहा है तो क्या करें, यानी आधे सर का दर्द हो रहा है तो क्या करें। अगर किसी को आधे सर का दर्द हो रहा है तो होम्योपैथी में रामबाण दवा है। रामबाण दवा है। अगर लेफ्ट साइडेड माइग्रेन हो रहा है, बाईं तरफ माइग्रेन हो रहा है, तो दवा का नाम है स्पाइजीलिया। आप स्पाइजीलिया 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह माइग्रेन को समाप्त कर देगी, ठीक कर देगी, परमानेंट ठीक कर देगी। 1 महीने तक ले लें। अगर उल्टी साइड दर्द हो रहा है तो दवा है ओनोस्मोडियम। 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार हमारे श्रोता साथी ले लें जिनको कि माइग्रेन है, आप ठीक हो जाएंगे। और तीसरी चीज, अचानक कभी बहुत तेज दर्द उठा तो क्या करें, तो उसकी दवा है नेट्रम म्यूरेटिकम। 1000 पावर में 1 खुराक लेते ही आपका माइग्रेन का दर्द 5 मिनट के अंदर खत्म। तो इस प्रकार से आप माइग्रेन को इन 2 स्थितियों में मैनेज कर सकते हैं। जी महेंद्र जी। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी और कारगर दवाएं बताने के लिए। जी। और वैसे भी हम डॉक्टर साहब आपसे कहना चाहेंगे जी, कि बताइए। हमने आपके क्लिनिक में अपनी सिस्टर को भेजा था, तो आप कृपया करके दोबारा से ये जो दवाएं आपने बताई हैं आप ही दे देना। हम आप खुद से कल भेजेंगे। बिल्कुल महेंद्र भाई, सीएमएस का परिवार मेरी जिम्मेदारी है। आप भेजिएगा, लेकिन वो आपका नाम बता दें। उन्होंने शायद बताया नहीं था, नाम बता दें तो शायद मैं और बेहतर इंसाफ आपके साथ कर पाऊँ। जी, आप तो हमारा नाम महेंद्र जानते हैं, मेरी सिस्टर का नाम है किरण, तो नाम बता देगी आपको। हाँ, नहीं, बस आपका नाम, आप हाँ, अपना, क्योंकि हाँ। भीड़ बहुत होती है तो दिमाग शायद उतना चल नहीं पाता, काम नहीं कर जी, पाता, जी। तो आप बता दीजिए। जी, तो ठीक है महेंद्र जी, 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 तो- आप जा करके मिल लीजिएगा। किरण को बताइएगा कि आपका नाम जरूर ले ले। ठीक है। जी जी जी। और डॉक्टर साहब का हम ये भी जानना चाहेंगे कि जन्मदिन भी हमको लगता है आने वाला है। तो वो जी। कब आने वाला है सर जी को हम शुभकामनाएं तो हम आज ही देना चाहते हैं, क्योंकि ये हमेशा इनको टाइम मिलेता नहीं है। नहीं महेंद्र भाई, आपका जो ये भाव है यही हमारे लिए शुभकामना है। मैं इसको तहे दिल से एक्सेप्ट करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। हर दिन जन्मदिन है भाई। जिस दिन आप अच्छा काम कर लें, जिस लिए आप इस धरती पे आए हैं, जिस लिए आपने एक धरती पे, एक प्रभु ने आपको एक मानव के रूप में उतारा है इस धरती पे, तो आप अपना कार्य जिस दिन इंसाफ के साथ कर लें, अच्छे से कर लें, किसी को परेशान ना करें, वही दिन जन्मदिन का दिन है। तो जी, इसलिए बहुत अच्छी बात कही है। यही जो आपकी बातें होती हैं प्रेरणादायक, नहीं सुनने का बहुत दिल करता है और खुशी मिलती है। जी। थैंक यू सो मच महेंद्र जी। और इनके बहुत जी। बहुत धन्यवाद। और Thank ये you. भी कहना चाहेंगे जो चक्कर वगैरह आते हैं हमारी सिस्टर को, जब सर दर्द होता है बहुत ज्यादा, जी, आएंगे ही आप नहीं भी भाई, नहीं पाती है, आएंगे तो ही इसी नहीं। वजह से होता है। मिलवा आएंगे ही दीजिएगा, नहीं। मिलवा आप भेज दीजिएगा। और दवा हमने सारे श्रोताओं को बता दी है कि यह 3 दवाएं हैं माइग्रेन की, जो हम लोग अपने क्लिनिक पर देते हैं और माइग्रेन इससे ठीक होता है। जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जरूर भेजेंगे। और आपके हाथों में और आपकी बातों में इतना बड़ा शहद है, मिश्री है, सब कुछ है, तो जरूर सभी को लाभ होता है। हमारी सिस्टर को भी होगा। तब हम जी। आपको और अच्छे से दुआएं देंगे और सब कुछ देंगे, आशीर्वाद। आप लोग तो देते ही रहते हैं, तो फिर हम लोगों पर आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिए जी, थैंक और यू। आपकी तरक्की यूं ही होती रहे। बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद। नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। और 9 वर्ष की आपको, जी। जाने वाले पुराने साल की और आने वाले नए साल की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे प्रिय डॉक्टर को। जी, महेंद्र भाई, थैंक यू thank सो मच। Thank you. बाकी श्रोता भी अभी तुरंत फोन मिला सकते हैं। देखिए 10 मिनट बीत चुके हैं इस कार्यक्रम के, तो अभी सिर्फ 50 मिनट है, तो आप फोन मिला सकते हैं 0522 411 33 51 4113351। तो 50 मिनट का समय अभी भी बचा हुआ है। डॉक्टर उमंग खन्ना जी हमारे साथ हैं। कोई भी मर्ज हो, जी हाँ, कोई भी मर्ज हो, उसकी जानकारी, उसकी दवा आप प्राप्त कर सकते हैं आपके अपने चहेते डॉक्टर उमंग खन्ना जी से। ये जो 2-3 साल बीते हैं वो बहुत ही ज्यादा कष्टदायक बीते जब से ये कोरोना आया है।
कोरोना के साथ पता नहीं और क्या क्या, कभी डेंगू का, कभी कुछ का, कुछ ना कुछ ओमिक्रॉन और ये वो दूसरा कुछ आता ही रहता है। इतना तनाव, इतनी परेशानी, आगे आने वाले साल में, नए साल में आपको क्या लगता है, हमारे लिए क्या सौगात आप देंगे? मैं आने वाले साल के लिए, अगर आप एजेंडा फिक्स होने की बात होती है जी। तो आने वाले साल में एक डॉक्टर की रोशनी से, एक डॉक्टर के लिहाज से आपको अपने स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। जी। आज वक्त बीत रहा है, अभी मैं सोच रहा था, बैठा था, सोमा मैम हमारे सामने बैठी थी, ये तो बिल्कुल वैसी ही अभी है, लेकिन हम लोग एक उम्र के साथ, जीवन इतनी तेज दौड़ रहा है कि उस दौड़ को पकड़ नहीं पा रहे। बिल्कुल। अब समय आ गया है थमने का। जी। ऐसा वक्त आया कि जब पैसा लोगों का काम नहीं आया, रसूख लोगों का काम नहीं आया, लोगों को ऑक्सीजन का बेड नहीं मिल पाया, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाई, क्योंकि वो ओवर स्ट्रेस सिस्टम था, उसमें सरकार का कोई बीच नहीं है। ऐसी स्थिति में अब ये चिंतन का विषय है कि जान है तो जहान है। जी। तो यही एक मैं कहना चाहूँगा लोगों से कि अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे, अपने परिवार पे ध्यान दे। सामाजिक होना या कामों को करना या बहुत पैसे को इकट्ठा कर लेना, छापे पड़ रहे हैं अभी, 100 किसी के यहाँ 170 करोड़ मिल रहे हैं, किसी के यहाँ 250 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। इतना पैसा हम लोग भी टीवी पे इसी बहाने देख लेते हैं। तो हमको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना होगा। बाकी कोई चीज काम नहीं आती। जान है तो जहान है। आप बड़ा ऊंचाई पे एक घर बना लीजिए। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ श्रोताओं को कि आप बड़ा एक घर बनाए, बहुत बड़ी आपने जगह ली, उस पे आपने एक आगे लॉन बनाया, लॉन के आगे आपने जो है और उससे 55 इंच ऊपर करके अपना घर बनाया जिसमें 6 सीढ़ियाँ थी। अब ये फर्ज कीजिए कि अगर आप अपने शरीर की केयर नहीं करेंगे तो आप अपने घर के जो 10 करोड़ का घर है उसकी 5 सीढ़ी आप नहीं चढ़ पाएंगे। बिल्कुल सही बात। यही बात छोटा क्या लोअर मिडिल क्लास अपने स्तर पे जोड़ सकता है कि वो 5 सीढ़ी चढ़ना आपके लिए दिक्कत है। तो फिर ऐसा घर बनाने का क्या लाभ कि आपने बेईमानी करी, आपने पैसे इकट्ठा करे, आपने लोगों का उत्पीड़न करा, वो घर बनाया, अपने स्वास्थ्य को खराब करा, अपने शरीर को रगड़ा घिसा और अंत में आप वो 5 सीढ़ी भी नहीं चढ़ पा रहे। तो यही नए साल का साथियों एजेंडा है। जान है तो जहान है। ओमनिकरोन या अभी एक बीभत्स स्थिति भी होगी। मैं डरा नहीं रहा हूँ और लेकिन मैं डर जरूर रहा हूँ। मैं किसी को डराना मेरा मकसद नहीं है। हाईली ट्रांसमिटेबल वायरस ओमनिकरोन आ चुका है। अभी यह वायरस जब म्यूटेट होगा, जब डेल्टा की तरह आया, अभी ये लेस हार्मफुल है, इससे मौतें नहीं हो रही, कॉम्प्लिकेशन, हालांकि मौत हुई है 1-2 और ऐसे भी लोगों को हुआ जो डबल वैक्सीनेटेड थे। ऐसे 5 लोग 3 लोग करीब ऐसे पाए गए हैं जिनको डबल वैक्सीनेशन था। बाहर के देशों में भी यही हुआ। बाहर के देशों में ही हुआ। अमेरिका, जर्मनी में तो 1 लाख मौतों का प्रोजेक्शन है। 1 लाख मौतों का प्रोजेक्शन, क्योंकि उनको भी वैक्सीन लगाई गई है। हम लोगों को मतलब कई बार सोचते हैं ना लोग कि अरे इंडिया में अगर वैक्सीन लगाया है वो उसमें उतना जान नहीं है, बाहर लगाया गया तो अच्छा है, लेकिन बाहर अभी एक व्यक्ति आया है यहाँ पर हैदराबाद या कहीं के एयरपोर्ट पे आया है, दिल्ली के एयरपोर्ट पे आया है, जिसको 2 वैक्सीनेशन लगे थे कोरोना के और बूस्टर डोज भी अमेरिका में फाइजर कंपनी की लगी थी। उसके बाद भी उसको ओमनिकरोन पॉजिटिव हुआ। तो इसलिए वो सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन मेरा जो डर है वो ये है कि ओमनिकरोन अभी म्यूटेट करेगा। जब वो वक्त आएगा कि ओमनिकरोन वायरस म्यूटेट कर जाएगा, उसके बाद सोचिए अगर वो डेल्टा वायरस से 10 गुना ट्रांसमिटेबल तो है ही है, 4 गुना से 10 गुना भी रिसर्च हो रही है, लेकिन जब वो घातक हो जाएगा डेल्टा वायरस का जितना, तब सोचिए देश का क्या हाल होगा। अभी कोर्ट ने कहा है, किसने कहा है कि हम अगली वेव के लिए हमारी तैयारियां नहीं है। WHO ने कहा है ये विश्व तैयार नहीं है। अमेरिका ने कहा है कि अमेरिका जैसा देश तैयार नहीं है 4थी वेव के लिए। तो हमको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। जान है तो जहान है। अपने स्वास्थ्य पे कार्य करना है। और अभी मैम आज हम आ रहे थे, अभी मैं पुराने लखनऊ से आता हूँ, तो रास्ते में NBRI के सामने देखा तमाम गाड़ियां खड़ी थी, लोग टहलने अपने स्वास्थ्य के लिए आए थे। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई उनको देखकर। तो हम लोग को इसी लाइन पे चलना है। जान है तो जहान है, चाहे लोअर मिडिल क्लास हो चाहे हाई क्लास हो। अब हाई क्लास का भी तो परिभाषा हिंदुस्तान में बची नहीं है। जो 500-800 करोड़ का आदमी वही हाई क्लास है, बाकी हम सब मिडिल क्लास है। तो कहने का मतलब ये है कि हमको जो है वो मेहनत करनी है, हो सके जितना काम स्वयं करें, बहुत ज्यादा सर्वेंट्स के सहारे ना रहें, वो भी आपकी एक्सरसाइज है। देखिए अब वो चीजें जो आप अपने जीवन में शामिल करके रेगुलर
पहली चीज है दिनचर्या। बिल्कुल। सुबह 5 बजे उठना और रात को 10 बजे सोना। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी को जो है बंद वो कर 10 दिया। बजे के बाद 9 बजे के बाद डिस्ट्रैक्शन खत्म। 9 जी। के बाद आप बंद करेंगे तो 10 तक नींद आएगी। बिल्कुल। डिनर एज लाइट एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल। पानी, आजकल जाड़े का वक्त है, सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं पानी नहीं पीते हैं बिल्कुल। क्योंकि प्यास लगती नहीं है। और लेकिन हीटर में हम लोग बैठते हैं तो हमारा डिहाइड्रेशन होता जाता है, हमारे शरीर में पानी की कमी होती जाती है। तो अपने शरीर को मॉइस्चराइज करना, जी। पहली बात हो गई दिनचर्या। जी। दूसरी बात हो गई शरीर को मॉइस्चराइज करना। जी। और तीसरी चीज हो गई भोजन। जी। तमाम सब्जियां आजकल आ रही है, तमाम अच्छे अच्छे फल आ रहे हैं, फूला सब फ्रूट आ रहे हैं, सबका सेवन करें और अपने को स्वस्थ रखें। बिल्कुल। यही नए साल का वो है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस चीज का जरूर ध्यान रखें। एक चीज हम और आपसे बताना चाहेंगे कि क्या होता है ना, आजकल लोगों को हमने देखा आजकल के बहुत समय से ही जो छोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं, थोड़ा सा दर्द होना, थोड़ा सा दर्द, तो उसको बहुत लाइटली लेते हैं। अभी पिछले कई समय से अभी हमारे एक दो कॉलर्स भी जो अगर सुन रहे हैं तो उन्होंने भी अपनी बात एक बार एक व्यथा बताई थी कि उनके जानने में किसी को कैंसर निकला और वो सिर्फ 1 महीने का लास्ट। मैंने कहा कि क्यों, इतनी छोटी मोटी चीज से दर्द वर्द उनको इग्नोर करते हैं और कोई अपने आप में सेहत पर उतना ध्यान ही नहीं। तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जो छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं जो इग्नोर करते जाते हैं लोग, आगे फिर बड़ा रूप ले लेते हैं। देखिए दर्शक श्रोताओं, इसकी आप एक परिभाषा समझ लें। परिभाषा ये, कोई भी चीज अगर आपको 2 से 4 हफ्ते तक बनी हुई है, कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी, कोई भी दर्द, कोई भी छाला, कोई भी अल्सर आपको 2 हफ्ते से लेके 4 हफ्ते तक बना हुआ है और वो 2 से 3 महीने तक खींच रहा है, तो आप सावधान हो जाइए। एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। आपके 100-200 रुपए खर्च होंगे, लेकिन आपको एक एक्सपर्ट राय मिल जाएगी और वो राय आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। तो जो मैम ने कहा, वास्तव में आज वो बहुत बड़ी समस्या है। कैंसर की बात वो पल कर लेते हैं। कैंसर जी। इस समय इतनी बड़ी समस्या है कि हर किसी के जानने में ऐसे लोग होंगे जिनको जी। कैंसर हुआ होगा या उनसे उनकी मृत्यु हुई होगी। और ये कैंसर का सबसे बड़ा कारण मैं दिनचर्या को ही मानता हूँ। बिल्कुल। पॉल्यूशन एक कारण है, रीजन है, स्ट्रेस है, लेकिन जो दिनचर्या इंसान की डिस्टर्ब हुई है वह ही सबसे बड़ा कारण है। अब क्या हुआ, कोरोना ने खान पान तो थोड़ा एडजस्ट करा दिया। जी। अब होटलों में उतनी भीड़ नहीं दिखती, रेस्टोरेंट में जितनी पहले दिखती थी। जी। लेकिन जो दिनचर्या है ये अभी भी इंसान की सही नहीं हो पाई है। बिल्कुल। तो हमको दिनचर्या यानी जो डेली रूटीन होता है, इस पे थोड़ा सा मंथन करना है, चिंतन करना है और एक ऐसा रास्ता निकालना है कि हम अपना जो हमारा शेड्यूल है, जीवन का रोजी रोटी का शेड्यूल है, उसको हम दिनचर्या के साथ बैलेंस कर सके, हार्मोनाइज कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज का ध्यान रखें, नहीं तो कैंसर जैसी बीमारियां बहुत विकराल रूप ले चुकी हैं और यह और विकराल रूप लेती जाएंगी। और एक और मैं जी, साथियों बताइए। से सीएमएस कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा साथियों कि 9 बजे के बाद घर का वाईफाई बंद कर दें। अच्छा। ये जो वाईफाई साथियों है ना, हाँ। वाईफाई की जो रेज हैं, वाईफाई की रेज जो है वो बहुत खतरनाक होती है। हम सब जानते हैं मोबाइल की खतरनाक होती हैं। मैं समझता हूं कि क्योंकि बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व हैं, बड़ा पैसा इन्वॉल्व है, इसलिए कोई व्यक्ति जल्दी आपसे नहीं कहेगा कि इसकी रेज नुकसानदेह होती है। लेकिन आज मैं सीएमएस कम्युनिटी रेडियो को एक अनूठी बात, साइंटिफिक रिसर्च बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। हम लोग की जो बॉडी की फ्रीक्वेंसी होती है मैम, जी। 10 हर्ट्ज की होती है। हाँ। 10 हर्ट्ज पे हमारा बॉडी हर समय एनर्जी रेडिएट कर रहा होता है। जी। और जो मोबाइल फोन की फ्रीक्वेंसीज होती हैं ये होती हैं 25 हर्ट्ज की। जी। अब 25 से 35 हर्ट्ज की चीज जब 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ जी। रिएक्शन करती है, दोनों का टकराव होता है, तो आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल। और यही सबसे बड़ा कारण है कि इस समय टेक्नोलॉजी अच्छी चीज है, हाँ। लेकिन हमें बीच बीच में टेक्नोलॉजी को सस्पेंड भी करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को अपने से अलग भी करना पड़ेगा, ब्रेक भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। और सबसे अच्छा तरीका ये है, देखिए दिन में तो टेक्नोलॉजी ब्रेक नहीं हो सकती, जी। लेकिन रात में। कॉलर जोड़ रहे हैं, उनसे बात करें। जी। हेलो जी नमस्कार। पुनः से जी। डॉक्टर साहब की बात सुन के मुझे एक और प्रश्न याद आया है। जी, बताइए। तो
डॉक्टर साहब को इसके लिए धन्यवाद कि बहुत अच्छी अच्छी बातें करते रहते हैं और लोगों के मन में प्रश्न आते रहते हैं। जी। तो हमारा प्रश्न ये थे डॉक्टर साहब से कि जो है अगर वाईफाई नहीं भी लगा होता है फिर भी लोगों की जो नींद में बाधा आती है तो ऐसा क्यों होता है? और दूसरी चीज, नींद में क्या इससे बाधा होती है या सिर्फ ये भ्रम है? जी, नींद में क्या बाधा बताइए। नहीं, जैसे कि ये जो मोबाइल के विषय में बता रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब जी, ये जो वाईफाई का कनेक्शन अगर आसपास भी कहीं लगा होता है तो क्या इससे भी कोई बाधा होती है या सिर्फ जिनका लगा होता है उन्हीं को बाधा आती है? देखिए महीन जी, वाईफाई का लगभग मान लीजिए घर के 3 कमरे 4 कमरे कवर करता है, इसके बाद सिग्नल खत्म हो जाता है। क्योंकि आजकल मोबाइल कंपनियां अनलिमिटेड डेटा दे रही हैं, इसलिए वो यह भी करती है कि आपका सिग्नल बहुत दूर तक ना जाए। मतलब कोई बहुत दूर तक उनके एक वाईफाई से ये ना हो 4 घर के लोग आपस में पैसा जोड़ के चलाएं, हाँ। तो वो कम होता है। इसलिए केवल अगर आप अपने घर का ही बंद करे दे रहे हैं तो आपको आपकी प्रतिरोध हो गया। पड़ोसी आपका वाईफाई चला रहा है तो उसका वाईफाई बंद ना कराए, क्योंकि वो आपके घर पे नहीं आ रहा है। बिल्कुल, इस चीज का जरूर ध्यान रखें। जी बताइए, आप समझे अब? जी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो नींद नहीं आती है, यानी बहुत लोगों को बहुत जल्दी आ जाती है जी, और बहुत लोगों को नहीं आती, उनमें से हम भी आते हैं, हमें भी बहुत देर से नींद आती है। जी। इसके लिए महीन भाई आप तो दूसरों के बारे में इतना सोचते हैं, इसलिए शायद आपको नींद नहीं आ पाती है, लेकिन इसको ना नींद आए तो काली फॉस होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है। 6x पावर में 4 टेबलेट सुबह 4 टेबलेट शाम ले लीजिए, आपको 15 दिन में गहरी नींद आने लगेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्यारे से डॉक्टर साहब को, बहुत बहुत। लेकिन अभी सिर्फ आधे घंटे का समय शेष रह गया है, तो आप अभी भी फोन करके बात कर सकते हैं डॉक्टर उमंग खन्ना जी से। नंबर है 0522 411 3351। जी हाँ, 411335 इस नंबर पर फोन करके डॉक्टर उमंग खन्ना जी से आप तुरंत बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो सबसे बड़ी आजकल ये भी समस्या आ रही है कि लोग जब बीमारी से ग्रसित होते हैं ना, तो लोगों को बताते नहीं है, खुद ही अपने आप में ही बुनते जाते हैं कि अरे क्या बताएं, कोई परेशानी होगी तो दूसरे को भी परेशानी होगी। इस वजह से बहुत कुंठित हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा अकेलापन उनको हो जाता है, लेकिन वो बोलते नहीं है कि कोई परेशान ना हो जाए। ये मैम बहुत अच्छी बात आपने कही। और आजकल तमाम डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, OCD, हाँ। इस तरह की जो बीमारियां हैं, इसमें बहुत बड़ा योगदान है इस सोच का जी। और वो जब बढ़ जाती तो व्यक्ति परेशान होता है। तो इसके लिए क्या है ना, ये कहीं ना कहीं एक सामाजिक परिवर्तन की तरफ इशारा करता है। और ये सामाजिक परिवर्तन, एक फोन आ रहा है शायद। जी हेलो। बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रणाम बताइए। जी मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ, प्रिया। हाँ जी प्रिया जी। 2 दिन से मेरा टॉन्सिल हुआ है, तो गले में मुझे बहुत पेन कर रहा है और कफ भी मेरा बहुत ज्यादा हो रहा है। नहीं प्रिया मैम, बहुत उचित सवाल है ये, और सारे श्रोताओं के लिए जाड़े का वक्त है, टॉन्सिल एक बहुत इस समय कॉमन समस्या है। मैं आपको रामबाण दवा बता रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। अगर किसी को टॉन्सिल है, यानी कि यहाँ नीचे देखिए, 2 चीज़ें समझना जरूरी है श्रोताओं के लिए कि एक पैरोटिड की स्वेलिंग होती है जो कान के थोड़ा नीचे होती है, जस्ट नीचे, और एक टॉन्सिल होता है जो गले के ऊपर के हिस्से में होता है। तो टॉन्सिल की जहाँ तक बात है, उसकी पहली दवा नोट करें, ब्राइटा कार्ब 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार, बेलेडोना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार, और एकोनाइट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार। यह 3 दवाएं आप लें, 15 दिन तक ले लें, ताकि ये रियकर ना हो, बाद में 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि आपको आराम मिल जाएगा। बाकी गले की सिकाई गार्गल और गुनगुने पानी से करते रहें। जी सर। थैंक यू प्रिया जी। थैंक यू सो मच। बाकी श्रोता भी हमें कॉल करें 0522 411 3351 इस नंबर पर। जी सर, अपनी बात पूरी कीजिए। जो समाज का एक ताना बाना है वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो बदल रहा है, और इसमें आदमी जो है वो अलग थलग पड़ रहा है। तो अगर आपको कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, जैसे भी बात हुई, छाला हो रहा है, अल्सर हो रहा है, दाना हो रहा है, तो घर के बड़ों को बताएं। सबसे पहले नई पीढ़ी को ये चाहिए, देखिए जो आदमी 60 साल 70 साल का है, उससे 60-70 साल का तजुर्बा है, उसने 60-70 साल चीज़ों को देखा है।
और जो चीजों को देख चुका है, जी। अगर आप उससे डिस्कस करेंगे तो वो बेहतर सलाह देगा, उस दौर से गुजर चुका है। जी। तो लोगों से डिस्कस करें। अगर आप मन में अपने चीजें रखे रहेंगे, एक तो बीमारी बढ़ेगी, जी। दूसरा आपके मन की परेशानी बढ़ेगी, जी। और ये कहीं ना कहीं आपकी डे टू डे एक्टिविटीज को नुकसान पहुंचाएगी। नुकसान भी पहुंचाती है। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि नए साल में इस सब चीजों का जरूर ख्याल रखा जाए। एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे, बच्चों के टीके के लिए भी बताया जा रहा है और बहुत सारी बातें बच्चों के लिए भी बताई जा रही है। क्या ओमिक्रॉन के लिए अब बच्चों को वाकई में खतरा हो सकता है? निश्चित रूप से। अगर कोई चीज हम लोगों ने डेल्टा वायरस का कहर देखा है, डेल्टा वायरस के नुकसान को देखा है, कोई भी उससे अछूता नहीं रहा। परिवार खानदान में किसी न किसी को आदमी का नुकसान हुआ है जी। तो हमको ओमिक्रॉन बच्चों के लिए भी निश्चित रूप से दिक्कत हो सकती है। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने परसों जो है इनिशिएट करा है इसकी रिसर्च के लिए, वैक्सीन बच्चों को वैक्सीन की संभावना और बूस्टर डोज के लिए करा है, इसकी रिसर्च चल रही है। लेकिन आज की बात जो हमारे हाथ में वो यही है कि एक तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, दूसरा बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाएं, वही एक विकल्प है। इससे बच्चों में खाने की अच्छी आदतें भी आएंगी और वह आगे चल के उनकी दिनचर्या को नॉर्मल करने में मदद करेंगी। तो कहते हैं ना, ओमिक्रॉन एक बहाना है, इसी बहाने अपने बच्चों के सिस्टम को ठीक कर देंगे। जो 60,000 अभिभावक सीएमएस कम्युनिटी रेडियो के लगभग सीएमएस परिवार के साथी प्लस उनका स्टाफ प्लस उनका परिवार, ये लोग जो सुन रहे हैं, मैं आप सबको अपनी तरफ से एक सलाह दे रहा हूँ। ओमिक्रॉन तो एक बहाना है, हमको अपने बच्चों को सही रास्ते पे लाना है। और ये सही रास्ता यही है कि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ानी है, उनके उठने का टाइम सेट करना है, उनके सोने का टाइम सेट करना है, उनके खाने का टाइम सेट करना है, उनके पढ़ने का टाइम सेट करना है, जो कि सीएमएस परिवार हमेशा डिसिप्लिन के बारे में समझाता है। आपके लोगों में भी मैंने कहीं डिसिप्लिन पढ़ा है, आप लोग डिसिप्लिन को बहुत। और डिसिप्लिन मुझसे एक बार जब मैं सीपीएमटी की तैयारी कर रहा था तो एक नहीं रहे, एक डॉक्टर हरीश रस्तोगी हुआ करते थे केजीएमयू में, वो पैथोलॉजी के हेड थे। उन्होंने हमसे कहा था, डॉक्टर साहब, उस समय तो डॉक्टर साहब नहीं थे, मेरी माँ से कहा था कि दिनचर्या ही ऐसी डिसिप्लिन, अगर सफलता पानी है तो एक चीज आपको चाहिए, वो है डिसिप्लिन। बिल्कुल। और साथ में हर एक चीज में जब आप डिसिप्लिन करते हैं, जब आप डिसिप्लिन में रहते हैं तो 3 चीजें आप में आती हैं मैम। अगर कोई व्यक्ति डिसिप्लिन कर रहा है, मैं बहुत पते की बात बता रहा हूँ, ये 2 महान लोगों की बात को जोड़ के आपको बता रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस करा, कि जब आप डिसिप्लिन रखते हैं अपने आप में तो आप में आती है स्पीड, आपके काम में आती है स्पीड, आपके काम में आती है स्किल, और आपके काम में आता है सरप्राइज। ये 3 ऐसे वर्ड्स हैं जो अजीत डोभाल जी जो अपने एनएसए हैं, उनका मैं पढ़ रहा था इंटरव्यू, तो उन्होंने जो पाकिस्तान में जाके, पाकिस्तान में रह के उन्होंने जो 7 साल वहाँ पे स्पाई के तौर पे काम करा, और उसके बाद तो उन्होंने 3 चीजें कही। तो डिसिप्लिन मैंने बचपन में सुना था और बाद में हमने डोभाल जी को सुना, तो स्पीड, स्किल और सरप्राइज। तो डिसिप्लिन में रहना यही बीमारी से भी आपको बचाएगा। देखिए, हो सकता है किसी श्रोता को ये लग रहा हो मैं बहुत फिलोसफिकल बात कर रहा हूँ, लेकिन ये फिलोसफिकल नहीं है, ये जो है जमीनी बात है। मैं बड़ी बड़ी बीमारियों की चर्चा कर सकता हूँ, मैं बड़े बड़े मेडिकल टर्म्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन सवाल है हमें उसकी नौबत क्यों आए, हम उस तक पहुँचे क्यों ना हम अपने अंदर जो है डिसिप्लिन विकसित करें, क्यों ना हम अपने अंदर स्पीड विकसित करें, स्किल विकसित करें, और सरप्राइज यानी कि किसी काम को तुरंत करना, ये भी एक सरप्राइज होता है। तो इस तरह का जो प्रोकार्नाइजेशन होता है, क्योंकि आज नए साल का थीम है, तो मैं अपनी बातों में ये कोशिश कर रहा हूँ कि अपने श्रोताओं को इस साल में शामिल करूँ। बिल्कुल। एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो मैम, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए। मैं तुलसा बोल रही हूँ मैम, और अपने प्यार से डॉक्टर सर को भी तुलसा का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं डॉक्टर सर आप? आशीर्वाद मैम, आप जैसे अपने साथ बहन और साथी हो तो फिर किसी को क्या हो सकता है, सब बहुत अच्छा। जी, तो मैं अब सवाल शुरू करूँ? जी, पूछिए। हाँ सर, मेरी सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि
मेरे पापा को वो सांस यानी कि सांस फूलने की, मतलब अभी अभी 2-3-4 महीने से सांस फूलने की शिकायत हो गई है। जी। तो उसकी प्लीज उसकी ऐसी दवा बताएं कि बिल्कुल ठीक हो जाए पापा जी। बिल्कुल, अरे ये सबसे जरूरी बात है। हम सबको अपने अभिभावकों का, अपने बड़ों का, बुजुर्गों का ध्यान रखना है। सांस फूलना इस समय तमाम लोगों की दिक्कत है, क्योंकि जी। अभी तो कोहरा नहीं पड़ रहा, अभी थोड़ा कोहरा पड़ेगा, ओस आएगी तो जी। और ज्यादा सांस फूलेगी। रामबाण दवा इसकी है मैडम, नेट्रम सल्फ। जिन भी हमारे साथियों की सांस फूल रही है, यानी जिनको एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकाइटिस या एस्थमा है, उनके लिए रामबाण दवा नेट्रम सल्फ है। 200 पावर में एक खुराक, केवल हफ्ते में एक खुराक दे दीजिए। और साथ में ब्राइनिया एल्बा 30 और आर्सेनिक एल्बम 30, ये 2 दवाएं 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे दीजिए। 80% मरीज को एक हफ्ते के अंदर फायदा हो जाएगा। मरीज की सांस नहीं फूलेगी। और सांस ऐसी चीज है जो जी। यूं बाहर गई और वापस अंदर नहीं आई तो आदमी गया। तो बिल्कुल। इतनी कीमती चीज है सांस। आप ये 3 दवाओं से उसको और सुचारू और बेहतर बना सकते हैं। जी। जी, क्योंकि मेरे पापा की उम्र 81 साल है और उन्हें ये पहली बार ऐसा हुआ है। जी। तो ये तो पहली दवा हो गई थी। और अब मेरी जीजा ने कल मैंने बात की कि मुझे पहले ही पता हो गया था कि मेरे प्यारे से डॉक्टर साहब आएंगे। जी। तो मैंने अपने जीजा से पूछा तो वो बोल रहे थे कि मुझे यानी कि शुगर है उनको, है ना। अच्छा। और दूसरा है कि उनके गुर्दे में मतलब पथरी है, यानी कि किडनी अच्छा, गुर्दे अच्छा, में अच्छा। जो भी तो जी। पथरी बता रहे थे जी। कि वो है। तो इसके लिए भी आप बताएं। जी। आपने बहुत अच्छी बात पुष्पा मैम उठा दी। ये हिंदुस्तान के 10 करोड़ लोगों की जरूरत की दवा है जो मैं बताने जा रहा हूँ, थैंक यू। क्योंकि हिंदुस्तान में लगभग 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज है। इंडिया इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ डायबिटीज। जी। राजधानी है डायबिटीज की हिंदुस्तान। बिल्कुल। तो 4 दवाएं हमारे सारे श्रोता नोट करें जिनको की ब्लड शुगर है। यहाँ एलोपैथिक दवाओं का विकल्प नहीं है, लेकिन आप उसके साथ ले सकते हैं, जिसके 3 फायदे होंगे। पहला फायदा, आपका शरीर कमजोर होना रुक जाएगा। दूसरा फायदा, आपकी जो एलोपैथिक दवा चल रही है या शुरू होने वाली, वो शुरू नहीं होगी, और चल रही तो वो खुराक नहीं बढ़ेगी, अलबत्ता थोड़ी कम होगी वक्त के साथ। और तीसरी चीज कि आप जो है, जो उससे आपके शरीर का एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है, वो नहीं होगी डायबिटीज के कारण। अब दवा का नाम नोट कर लें। पहली दवा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 डायबिटीज को, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने की और ठीक करने की संभावना की 4 रामबाण दवाएं हैं। पहली दवा है आर्सेनिक एल्बम 30, दूसरी दवा है एसिड फास्फोरिकम 30, तीसरी दवा है इंसुलिनम 30 और चौथी दवा है पेनक्रियाटिनम 30। ये 4 दवाओं का आप कॉम्बिनेशन 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें 1 महीने तक। आप देखेंगे आपका शुगर लेवल, अभी कल हमारे क्लिनिक पे एक मरीज था, उसका नाम मैं बता रहा हूँ, ऋतुराज रस्तोगी जी है, नादान महल रोड नखास में रहते हैं। उनकी 450 से अच्छा। शुगर 2 दिन के अंदर इन 4 दवाओं से 110 आई है। अरे वाह। हाँ, आदमी मौजूद है, मैं उसका नंबर भी बता सकता हूँ, फोन नंबर भी। नादान महल रोड पे श्री ऋतुराज रस्तोगी जी डिविजनल वार्डन है हमारे यहाँ नागरिक सुरक्षा संगठन के। जी। उनकी ब्लड शुगर इन्हीं 4 दवाओं से इतनी कम हुई है। साथ में एक दवा साइजेसियम जम्बुलिकम मदर टिंचर आता है, जो कि जामुन का अर्क होता है, 20 दिन सुबह शाम आप ये ले सकते हैं। जी। और वॉक, टहलना बहुत जरूरी है। जिन भी हमारे साथियों को डायबिटीज है उनको वॉक बहुत जरूरी है, लेकिन वो वॉक सुबह 5 बजे ठंडक में ना करें। हाँ। धूप उनके लिए बहुत जी। जरूरी है। हाँ, एक बात और बता दूं, डायबिटीज जो है धूप से कंट्रोल होती है। सनलाइट इज वेरी गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट। तो डायबिटीज के मरीज को धूप में बैठना चाहिए, तो वो धूप में टहलने का काम करें, इससे उनकी ब्लड शुगर कम। और सर जो गुर्दे में जो किडनी में हाँ। आने की प्रॉब्लम है पथरी की, वो आप बताएं। हाँ, उसके लिए गुर्दे में पथरी की रामबाण दवा, देखिए मैं आपको अपने काम का एक सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। हमारे कई डॉक्टर साथी भी जुड़े होंगे, जीजा ने सब सुन रहा है, भोपाल का हाँ। सब लोग सुन रहे हैं आपकी लेकिन बातें। हालांकि ना मेरा जीवन सीक्रेट है ना मेरी दवाएं सीक्रेट है, सब यूट्यूब फेसबुक पे पड़ी हुई हैं। लेकिन खुली किताब है मेरा जीवन, एक छोटी सी किताब है, 4 पन्नों की, ज्यादा पन्ने भी नहीं है उसमें, बस तजुर्बा बहुत है संघर्ष का। लाइकोपोडियम सीएम, 1,00,000 पावर में लाइकोपोडियम की केवल 1 खुराक हर हफ्ते ले लें। 1 महीने के अंदर गुर्दे की पथरी अगर 12 mm तक की है तो वो निकलने की पूरी संभावना है।
लाइकोसीएम की एक खुराक ले ले, साथ में एक बड़ा मशहूर मदर टिंचर है बर्बेरिस वल्गेरिस, बहुत लोग जानते हैं, उसकी 20 बूंद सुबह शाम पी ले। यह 2 दवाएं ही इनफ है 12 mm तक की गुर्दे से या पेशाब की नली में फंसी पथरी को निकालने के लिए। साथ में कुल्थी की दाल का पानी पिया जा सकता है, वह भी बहुत लाभ देता है। जी। और सर मेरा चौथा सवाल ये है कि मेरी भाभी है, उनकी हरदम सर में दर्द बना ही रहता है। वे 28 साल की उम्र है, 27 साल की, मगर और शादी हुए उनके 8 साल हो गए, मगर अब एक लड़का हुआ था, फिर उसके बाद कोई बच्चे नहीं हुए। ये भी कोई प्रॉब्लम है क्या सर? और उनके सर में हमेशा दर्द बना रहता है, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, देखिए इसमें जो आपका पहला सवाल है सर का दर्द, उसकी दवा भी हमने बताई है। नेट्रम्यूर 1 mg की एक खुराक वीकली, स्पाइजिलिया 30 और ऑस्मोडियम 30, 2 बूंद दिन में 3 बार। जहां तक दूसरा सवाल आपका है कि बच्चे वाली बात, तो उसमें दोनों लोगों की जांच होनी चाहिए। पहले सीमेन एनालिसिस होना चाहिए उनके हस्बैंड का, और उनको अपना अल्ट्रासाउंड सबसे पहले कराना चाहिए। नहीं सर, उनके एक लड़का हो चुका था। नहीं, एक लड़का 8 साल हो गए ना, वक्त बदलता है, उसके बाद क्या हुआ ये नहीं पता। तो जो है वो एक अल्ट्रासाउंड हो कि कहीं ट्यूब ब्लॉकेज तो नहीं हुई है या फिर ओवरी में बड़ी सिस्ट तो नहीं है, तो वो एक सबसे छोटी जांच एक वो है। और साथ में इनफर्टिलिटी प्रोफाइल वो अपनी करा लें। इससे उनका जो हार्मोन की कमी है, प्रोलैक्टिन कम है, कौन सा हार्मोन कम है, AMH कम है, यह सब इनफर्टिलिटी प्रोफाइल में आ जाएगा। फिर इस बात पे चर्चा ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो सर आपने इतनी सारी जानकारी दी, तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि कई लाखों करोड़ों के लिए ये फायदा पहुँचा होगा। और सर इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद बहुत छोटा पड़ेगा, मगर बस दुआएं करती हूँ कि आप हमेशा यूं ही चहकते रहें और यूं ही चमकते रहें और हमारे रेडियो पर आते रहें, और सबका मनोरंजन और सबका दिल और सबकी तबीयत और सबका सब कुछ अच्छा रहे, क्योंकि आप दवा ही ऐसी बताते हैं और मैंने अंदाज भी कर लिया, और कई बार कोई जो भी हमारी समस्या है वो हल भी हुई है सर। तो हमारे पास तो कोई शब्द नहीं है, बस दुआ करेंगे घर में बैठे बैठे भगवान से, माँ जगदम्बे से कि आप हमेशा यूं ही बस इन्हीं और सब कुछ। अपनी प्यारी सी मैम को भी इसके साथ साथ धन्यवाद देंगे कि आप लोगों की ही आप लोगों की ही एक तरीके से फरमाइश थी अपने मैम को और RK सिंह साहब को धन्यवाद जाता है इसका कि वही हम लोगों को। थैंक यू तुलसा, आप नया साल बहुत अच्छा हो जी, जरूर जल्दी लाइएगा, जल्दी लाएंगे, एक बीमारी है पता चलती है तो जल्दी लाएंगे जी, बिल्कुल जल्दी लाएंगे। हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में, और भी कॉल्स आ रही है। थैंक यू। और देखिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अपना नाम बताइए प्लीज। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। हाँ जी सरोज जी, अपना प्रश्न कीजिए। एक्चुअली मेरे हस्बैंड है 67 इयर्स के होने वाले हैं जी। हेलो। हाँ जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। उनको ना कोल्ड काफी रहता है, होया ही रहता है जी। मैं आपको मैम इसकी दवा बता रहा हूँ। नमस्कार, डॉक्टर उमंग खन्ना बोल रहा हूँ। हाँ जी नमस्कार डॉक्टर। मैम इसमें जो है एक्चुअली आपका काफी दिन से प्रोग्राम आपका देख रही हूँ ये मैं। चलिए बहुत अच्छा मैम, आप हम लोगों पे इतना विश्वास करती हैं, आपका आभार मैम। जैसे उनको कोल्ड रहता है मैम, इसके लिए आप 3 दवाएं नोट कर लें, 1 हफ्ते में प्रभु चाहेंगे तो उनको फायदा हो जाएगा। पहली दवा है काली बाइक्रोम 30 पावर में 2 बूंद दिन में। काली बाई KALI काली BI बाई, काली बाई 30। हाँ, काली बाई 30। दूसरी दवा है मैम बाई 30। हाँ, दूसरी दवा है अमोनियम कार्ब 30। अमोनिया कार्ब CRB कार्ब 30। और तीसरी दवा है मैम डल्का मारा 200। समझ ही नहीं। अब मैं फिर से बता दे रहा हूँ। काली बाइक्रोम 30। हाँ जी। अमोनियम कार्ब 30। हाँ 30। और डल्का मारा 200। थर्ड वाली क्या बोला? डल्का मारा DULCA MARA। हाँ 200 पावर में 200। ये तीनों दवाएं 2 बूंद उनको 3 बार दे दीजिए, 1 हफ्ते में उनको आराम मिल जाएगा। 2 बार लेंगे 3 बार? 3 बार। 3 बार। और कोई परहेज वगैरह इसके साथ? कुछ नहीं, इम्यूनिटी मजबूत करिए। मेरे ख्याल से आधे घंटे पहले मतलब कुछ और खाना नहीं, और आधा घंटा पहले और बाद ना खाएंगे तो अच्छा रहेगा जी।
थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू you, सो ma'am. मच जुड़ने के लिए एक और मैम। पूछना हाँ था। जरूर 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 पूछिए। मेरी एज है 62 ईयर्स। जी तो मेरे को ना 2 महीने पहले राइट मतलब कि टांग में ना नस चढ़ी थी। जी उसके ना यानी क्या हुआ, नस तो ठीक हो लगता हो गई थी, पर दर्द घुटने के नीचे जैसे बिंदनी में होता है ना, जी वो दर्द हो रहा है 2-2.5 महीने। जिस दिन ज्यादा थोड़ा सा चलना नोट फिरना करें, घर में ही हो दवा जाता नोट है। करें मैं। ब्राइनिया एल्बा 30, बताइए। मैं ब्राइनिया एल्बा 30, ब्राइना एल्बो एल्बा 30। दूसरी दवा क्यूप्रम मेट 30। एल्वा 30। हाँ। एक थोड़ा तेज नोट करें मैम, क्योंकि कारण क्या है, ज्यादा लोगों को लाभ मिल जाए ना प्रोग्राम में, आप थोड़ा सुविधा में ज्यादा है। सेकंड बताइए। क्यूप्रम मेट 30। सुप्रा हाँ, CUP RUM, RUM हाँ मेट METT हाँ 30 पावर में। दोनों दवाएं 2-2 बूंद दिन में 3 बार लीजिए, आपको आराम मिलेगा। ठीक है। Thank you, थैंक thank यू you. थैंक यू। कुछ और कॉलर्स भी, हाँ हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं। जो भी कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहे फिर से जुड़ सकते हैं। 0522-411-3351 ये नंबर है, इस नंबर पर तुरंत बात कर सकते हैं। सर NHM ने एक मुहिम चलाया हुआ है निमोनिया को लेकर के, जो नवजात शिशु है, क्योंकि बहुत ज्यादा मृत्यु निमोनिया की वजह से हो रहे हैं बच्चों के, तो उनको लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल मैम, लंग के इन्फेक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट समस्या है, और बच्चों में निमोनिया जैसे वो न्यूबॉर्न होते हैं, उसका निमोनिया एक बहुत परेशानी वाला सबब हो सकता है। अभी से, क्योंकि कल से ही मेरे ख्याल से उनका मुहिम चलने वाला है, तो मुझे भी कहा गया था कि डॉक्टर को बुलाए, तो उनसे जरा से बात कर लीजिए। निमोनिया के लिए मैनेज करने के लिए माँ को बच्चों का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। माँ को ठंडक होने से अपने को बचाना है। जी देखिए, ये नए साल का प्रोग्राम है, तो नए साल में मेरा प्रयास है आपको बीमारी ही ना आए। जी तो सबसे पहले माँ को अपने को बचाना है। बहुत स्वस्थ भोजन करें, इम्यूनिटी को बढ़ाएं, तमाम तरह के काढ़े आते हैं वो पिएं, जिससे शरीर थोड़ा सा गर्म रहे। इससे निमोनिया शिकार होंगे ही नहीं। और अगर किसी को निमोनिया है तो मैं यहाँ कहूँगा, अगर मैं दवा बताऊँगा निमोनिया की, तो वो एक गलत संदेश इसलिए होगा कि ये इमरजेंसी कंडीशन होती है, बहुत तेज लंग्स में इन्फेक्शन फैलता है। तो इसलिए कोई भी बुखार आए, सीने में जकड़न हो, खरखराहट हो, तुरंत किसी कुशल चिकित्सक से संपर्क करा जाए। होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाएं हैं, लेकिन मैं दवा बता के लोगों को निश्चिंत नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि यह एक डॉक्टर के पास जाए। जकड़न, इसका सिम्टम अगर जकड़न, किसी को चेस्ट में कंजेशन है, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत है, आजकल बहुत लोग घर में खुद ही नेबुलाइज, आधे डॉक्टर खुद ही नेबुलाइज करने लगते हैं। वो 1200 रुपए की मशीन ले आए, और एक बार दवा किसी दोस्त से उनको पता लग गई कौन सी डालनी है, वो आधा ढकनी डाल के बच्चे को नेबुलाइज करा देते हैं। नेबुलाइज कराने से क्या होता है, उसकी सांस थोड़ा, जो ब्रोंकाई होते हैं वो खुल जाते हैं, एल्वियोलाई ब्लॉक हुए होते हैं, खुल जाते हैं, बच्चा सांस थोड़ी लेने लगता है। फिर वो डॉक्टर के पास तब पहुंचते हैं जब उनका नेबुलाइजेशन फेल हो चुका होता है, और तब तक बच्चे को पूरी तरह से जकड़न और इन्फेक्शन फैल चुका होता है। बिल्कुल। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है, जो आजकल कॉमन है शहरों में, कि स्वयं नेबुलाइज ना करें, कि जरा सी जकड़न महसूस हुई तो बच्चे को नेबुलाइज कर दिया। नेबुलाइज करें, लेकिन उसी दिन किसी कुशल चिकित्सक के पास भी जाएं, ताकि वो मरीज का एक्सरे करा सके, और एक एक्सरे से निमोनिया का बहुत ठीक से पता लग जाता है। बहुत छोटी सी जांच है, 300-350 रुपए की। अगर मान लो डॉक्टर की फीस 500 रुपए, अच्छे से अच्छे डॉक्टर की 800 रुपए होती है, तो 800 रुपए और 300 रुपए का एक्सरे, 1000 रुपए, 100 रुपए डॉक्टर से कहेंगे तो जांच में छुड़ा देगा। 1000 रुपए में कम से कम आपको रूल आउट हो जाएगा कि कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जकड़न सीने पे होने पे इस मौसम में छोटे बच्चे को तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें, यही सबसे बड़ी बात है। सर्वे किया गया है तो मृत्यु का, नवजात शिशु की मृत्यु का मेन कारण यहाँ पे ये निमोनिया का बहुत ज्यादा, निमोनिया, क्योंकि माँ अपना ख्याल नहीं रखती। पहली बात यह है, माँ अपनी पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने, गांव में वो धुआं की वजह से, धुआं है, धूल है, धुआं है, सब है। और इस समय तो सर्दी सबसे बड़ा रीजन है, कि अगर जरा भी सीने में बलगम आ गया, बलगम से इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया ग्रोथ हो गई, और जो है निमोनिया हो गई। तो अभी भी सिर्फ 10 मिनट का समय शेष बचा है। आप फोन मिलाइए 0522-411-3351 411-3351। इस नंबर पर फोन मिला करके डॉक्टर उमंग खन्ना जी से आप बात कर सकते हैं। इनका समय बहुत कीमती है। हमसे आप ये उम्मीद मत कीजिएगा कि हम इनको बार बार बुलाएं। बहुत मुश्किल होता है सर के लिए
टाइम निकालना। तो इसीलिए आप अभी भी 10 मिनट का समय जो बचा है उसका आप फायदा ले सकते हैं। 0522-411-3351 ये नंबर मिला करके। सर, दिनचर्या की बात की है, हम चाहेंगे कि नए साल पे एक रूटीन थोड़ा सा आप बता दीजिए। अनुशासन की बात आपने भी की है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, मैं बार बार इस पे स्ट्रेस कर रहा हूँ और आपने इस बात को समझ के इसको दोबारा उठाया, ये बहुत अच्छा करा आपने। दिनचर्या, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर इस लाइन को हमको चरितार्थ करना है, इस लाइन को चरितार्थ करना है तो हमको जो है वो अपनी दिनचर्या को ठीक करना पड़ेगा। सुबह 5 बजे उठना। इतनी ठंड में भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वही वाली बात है। 5 बजे उठना, उठ के जो है कुल्ला पानी करके जो है अपने शरीर में जो है वो मॉइस्चर के लिए गुनगुना पानी पीना, उसमें थोड़ा सा शहद डालना, थोड़ी सी काली मिर्च डालना। ये काम पहला काम है जो सुबह ब्रश करने के बाद कर लें। उसके बाद अगर अपने को आप पूरे दिन के लिए डिटॉक्स करना चाहते तो नीम और हल्दी मिला के शहद के साथ इसका सेवन कर लें। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है जी। गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताइए। मैम, मेरा नाम आराधना है जी। और मेरे एक रिलेटिव है, उनका बेटा है, उसको डायबिटीज है। तो अभी मैं सर का प्रोग्राम सुन रही थी तो उन्होंने कुछ मेडिसिन बताई। एक्चुअली मुझे क्लिनिक का भी एड्रेस चाहिए। आप कहाँ रहती हैं मैम? आप कहाँ रहती है? मैम, इलाहाबाद में रहती है जी सर। मैम, हमने दवाएं आपको बता दी हैं, आपको दवा बता दी है, आप इन दवाओं को ले लीजिएगा। ये भी हम अपने फेसबुक यूट्यूब पे प्रोग्राम लोड हो जाएगा तो आप वो दवाएं आप चारों बच्चे को दे दें। आर्सेनिक एल्बम, एसिड फॉस, इंसुलिनम, पेनक्रेटिनम। आपके बच्चे का मैं समझ रहा हूँ टाइप 1 डायबिटीज होगी। इन दवाओं से उसको आराम मिलेगा, ऐसी उम्मीद है जी। और सर, आपका क्लिनिक पूछ रही है? अरे क्लिनिक हमारा आप ही लोग, अब क्लिनिक हमारा नादान महल रोड नखास लखनऊ में है। लेकिन मैं चाहता हूँ जैसे ये संदेश की जरूरत नहीं कि क्लिनिक हमारे, मैं चाहता हूँ आपको आना ही ना पड़े। ये CMS कम्युनिटी रेडियो जगदीश गांधी जी का एक प्रयास है तो मैं उसके साथ हूँ। आप ये 4 दवाएं मैम करें और हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लें, उस पर आप हमें भेज दें तो आपको डाइट चार्ट भेज देंगे। एक बार बच्चे की बीमारी भेज दीजिएगा। 9415786380 9415786380। थैंक यू सो मच मैम। और एक और कॉलर हमारे साथ जोड़ रहे हैं। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम कारूलाल है जी। कालू जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? प्रतापगढ़ जिला, राजस्थान जी। अपनी समस्या बताइए। तो मेरे मदर की समस्या एक बार खांसी होती रहती है। कब से हो रही है ये हो गया महीना भर जी। हाँ कालू जी, आप रामबाण दवा नोट करिए। पहली दवा माता जी की खांसी को तुरंत रोकना है और मैं ऊपर वाला चाहेगा मैं रोकूंगा। पहली दवा है हिपर सल्फर 30। हाँ, हिपर सल्फर 30। दूसरी दवा है आर्स आयोड 30। ARS आर्स आयोडी आयोड, आर्स आयोड 30। जी। इस प्रोग्राम को भी जब आप थोड़ा सा रिवाइंड करके सुनेंगे तो उसमें वो दवाई ऑलरेडी रिकॉर्ड हो जाएंगे। प्रोग्राम पड़ा होगा हमारे फेसबुक पे, आप देख लीजिएगा जी, यूट्यूब पे। हाँ जी सर, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। हाँ, रिकॉर्ड कर लीजिए जी। बताइए। पहली दवा है आर्स आयोड 30। दूसरी दवा है हिपर सल्फर 30। तीसरी दवा है बेलेडोना 200 और चौथी दवा है एकोनाइट 30। ये 4 दवाएं आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लीजिए। 15 दिन में आपकी माता जी की खांसी ठीक हो जाएगी। थैंक यू कालू जी। 50 से 55। थैंक यू कालू जी। हार्ट की प्रॉब्लम भी रहती है। हार्ट के लिए एक रामबाण दवा हम सारे दर्शकों को बता दें। एक दवा आती टोनी कार्ड, ये जनरल गोल्ड ड्राफ्ट होती है जो हर कोई व्यक्ति ले सकता है। स्पेसिफिक प्रॉब्लम अलग बात है, लेकिन टोनी कार्ड आप माता जी को बुजुर्ग अवस्था में है 20 बूंद सुबह शाम पिलाना शुरू कर दीजिए। उनके हार्ट की तमाम दिक्कतें जैसे धड़कन महसूस होना, पैल्पिटेशन होना, सीने पे कसाव होना, इस तरह की दिक्कतों में आराम जरूर मिलेगा। ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होगा, अगर लो है तो नॉर्मल होगा। थैंक यू कालू जी। और एक और कॉलर हमारे साथ जोड़ रहे हैं। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए। मैम, नाम गुरप्रीत है। गुरप्रीत, आप कहाँ से बात कर रही हैं?
मैम मैं नंदपुर से बात कर रही हूँ। अच्छा, अपना अपनी समस्या बताइए। मैम मेरा ना 7.5 साल का बेटा है जी। मैम उसके ना पेट में पता नहीं कुछ बोलता रहता है, मेरे पेट में कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है। जैसे कुछ बाहर का खाया, 1-2 बार ऐसे खाया तो उसको ऐसी प्रॉब्लम आई जैसे वॉमिट, वेट लूज। मैं समझ गया गुरप्रीत जी। मैं डॉक्टर अल्ट्रासाउंड भी करवा लिया इसका। हाँ, मैं डॉक्टर उमंग खन्ना बोल रहा हूँ। आप दवा नोट करें, रिकॉर्ड करें फोन पे। जी गुरप्रीत, आप हाँ, पहली दवा मैम, आपने कहा भारी खाने से उसको दिक्कत होती है। जिन भी श्रोताओं को जैसे भारी खाते हैं, अब नए साल का वक्त है, क्रिसमस का वक्त है, तो पहली दवा है पल्सेटिला। पल्सेटिला 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। और दूसरी दवा है नक्सवोमिका 30 और तीसरी दवा है लाइकोपोडियम 30। ये 3 दवाएं 2-2 बूंद उनके 3 बार 15 दिन तक दे दीजिए। उनके पेट की गुड़गुड़ाहट, भारीपन, दर्द और ये जो ये चीजें खाने से दिक्कत होती है, हाई एंड फूड बाहर का, इससे आराम मिल जाएगा। और उसको अवॉइड कराएं। शरीर कह रहा है कि साहब ये ना खिलाइए इनको, तो उसको अवॉइड कीजिए। सर एक्चुअली बाहर का खाने से तो 1-2 बार हुआ, फिर उसके बाद घर पे भी जैसे खाना खाता है, घर पे भी थोड़े दिनों बाद ना 2-3 दिन हो गए, थोड़े दिनों बाद बोलता है कि मेरे पेट में कुछ हो रहा है। फिर बोलता है मम्मा मेरी हार्ट बीट भी थोड़ी ऐसे लग रही है, मेरे को तेज हो रही है। वो गैस की दिक्कत है इनको मैडम, गैस की दिक्कत है। ये 3 दवाएं जो हमने बताई है, पल्सेटिला 30, नक्सवोमिका। मेरे को स्पेलिंग बोल के बता दो। मैम आप रिकॉर्ड करिए। हाँ जी, आप रिकॉर्ड करिए। रिकॉर्ड कर लीजिए प्लीज मैम। हाँ जी बोलिए। पल्सेटिला 30। दूसरी सर स्पेलिंग बोलेंगे प्लीज। मैम आप बात समझ नहीं पाई, दूसरे की बात भी समझिए। अगर आप किसी से काम ले रही हैं तो उसकी बात को भी सुनिए। हाँ जी सर बोलिए। रिकॉर्ड कर लीजिए इसको, स्पेलिंग नहीं बताएंगे मैम। ठीक है सर। पहली दवा पल्सेटिला 30, हाँ जी। दूसरी दवा लाइकोपोडियम 30, लाइकोपोडियम 30 और तीसरी दवा है नक्सवोमिका 30। ये 3 दवाएं उन्हें 2-2 बूंद दिन में 3 बार 15 दिन तक दे दीजिए, उनको लाभ होगा। थैंक यू गुरप्रीत, आपके ये बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। और एक और कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जो भी कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाह रहे थे वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हेलो 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 हेलो, बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए। थैंक यू मैम, मैं रीना बोल रही हूँ। रीना, आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं शिमला, हिमाचल प्रदेश। जी रीमा, अपना प्रश्न कीजिए। जी पूछिए। मैम मुझे एक्चुअली जो दिक्कत है वो है, जैसे मेरी डिलीवरी हुई थी 3 साल पहले जी, तो मेरे पीरियड्स तो वो मिस कर जाते हैं, जैसे अर्ली हो जाता है, कभी लेट हो जाता है, उसके रिगार्डिंग है। और बीच बीच में स्पॉटिंग रहती है। अच्छा मैम हम आपको बताते हैं, रीमा मैम आपका धन्यवाद और नववर्ष की शुभकामनाएं। कोई भी कंप्लेंट, होम्योपैथी की दवा बता रहा हूँ, कोई भी कंप्लेंट जो आफ्टर डिलीवरी होती है, जैसे कि वेट बढ़ना हो गया, जैसे कि आपने अभी समस्याएं बताई, एक रामबाण दवा है इसकी, कैलकेरिया कार्बोनिका। कैलकेरिया कार्ब 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप 1 महीना ले लीजिए। आपका पीरियड भी सही हो जाएगा और आपको और दिक्कतें भी इससे रिलेटेड जो है वो सारी खत्म हो जाएंगी। सर एक्चुअली मेरा ना ऑपरेशन हुआ था, ये सिजेरियन हुआ था और उसमें मेरे रसौलियाँ भी निकली थी। हाँ मैम, इसीलिए हम बता रहे हैं। अब उसके बाद की जो दिक्कतें बची हैं उसके लिए आप कैलकेरिया कार्ब 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 महीने तक लीजिए। किसमें डाल के लेनी है? कैसे? ऐसे जुबान पे मैम, 2 बूंद जुबान पे। जुबान पे 2 बूंद या सर खाने का कोई परहेज वगैरह? ना मैम, कुछ नहीं, खाइए पीजिए मस्त रहिए। 2 टाइम? हाँ 3 टाइम। 3 टाइम, सुबह, दिन में और शाम। या थैंक यू। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे थे, तो अगर जो भी कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं वो अभी भी जुड़ सकते हैं। जी हाँ, हेलो हेलो। हाँ मैम नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए। नागर द्विवेदी बात कर रहा हूँ। कहाँ से? फैजाबाद से। जी अपना प्रश्न कीजिए। प्रश्न कीजिए। मैम चलो ना, मेरे बैक में पेन है, जी में जी दर्द होता है, काफी साल से है जी। तो अभी मैं प्रोग्राम ऑनलाइन देखा था तो मैंने कि डॉक्टर साहब से अगर बात जी हो जाए तो बिल्कुल नोट कीजिए या फिर भाई दवा रिकॉर्ड करिए, फोन रिकॉर्ड करिए। मैं डॉक्टर उमंग खन्ना बोल रहा हूँ। भाई बैक पेन की से बात कर रहे हैं, उन्होंने होल्ड पे रख दिया, होल्ड पे रख दिया है जी। आप दवा बता दीजिए। हाँ। शायद वो जी हो सकता है। हेलो हेलो जी, हेलो अपना नाम बताइए, अपना प्रश्न कीजिए जल्दी से।
नहीं मामा, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ, मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब आप भी नहीं समझ पा रहे, तो जी अब एक लास्ट कॉल हम ले सकते हैं अगर कोई कॉल करे। हाँ, हेलो, जो भी कॉल करे हम लास्ट कॉल एक ले सकते हैं। बैक पेन की जब तक बता दूं हाँ, श्रोताओं को, जिनके भी पीठ में दर्द है, लोअर बैक में पेन है, उसको लंबोसेक्रल बैकएक कहते हैं जी। लंबोसेक्रल बैकएक की दवा पहली है एस्कुलस 30 जी। दूसरी दवा है काली बाइक्रोम 30, तीसरी दवा है लीडम पाल 30। ये 3 दवाएं आप पीठ दर्द के लिए ले सकते हैं। कब, कितनी बार? 2 बूंद 3 बार। हेलो हेलो, से बात करना है। हाँ बिल्कुल, वो सुन रहे हैं। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं ये भी बता दीजिए। पुणे से बात कर रहा हूँ। नाम? कैलाश जी, कैलाश जी, अपना प्रश्न कीजिए। लिचेन प्लानस क्या दवा है? हाँ, लिचेन प्लानस पड़े हैं। हाँ। जी। चेहरे पे, हाथ पे काले धब्बे आए, लिचेन प्लानस दूर होगा। दवा रिकॉर्ड करें कैलाश जी। पहली दवा लाइकेन प्लेनस की जो होम्योपैथी में बहुत अच्छी आती है वह है लाइकोपोडियम 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार। दूसरी दवा आती है मर्क सोल्यूबिलिस 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार। और तीसरी दवा जो लाइकेन प्लेनस की बहुत अच्छी हमारे हिसाब से आती है वह है लिकैसिस। इसकी 1 EM की एक खुराक वीकली आप ले लीजिए, यानी लिकैसिस 1 EM की एक खुराक वीकली, लाइकोपोडियम और मर्कसॉल, ये 3 दवाओं से आप इलाज शुरू करिए 2 बूंद दिन में 3 बार। प्रभु चाहेंगे तो आपका लाइकेन प्लेनस का स्पार्स खत्म होगा और आप ठीक होंगे। थैंक यू सो मच। और एक लास्ट कॉल, ये लास्ट कॉल है। जी हाँ, अपना नाम बताइए। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते, अपना प्रश्न कीजिए। डॉक्टर सर को भी नमस्ते जी। नमस्कार मैम। हम मालती बोल रहे हैं। जी मालती जी, क्या कहना चाहेंगी? हम डॉक्टर से ये पूछना चाहते हैं कि ठंडियों में बाल ज्यादा झड़ते हैं, ये सब क्यों होता है? बहुत अच्छा मैम, मैं आज प्रोग्राम में एक ही चर्चा नहीं हो पाई थी बाल झड़ने की, आपने वो भी जोड़ दी। रामबाण दवाएं नोट करें बाल झड़ने की, ये युवाओं में बहुत ज्यादा पाया जा रहा है। पहली दवा है फास्फोरस 1 EM की 3 खुराक वीकली। दूसरी दवा है लाइकोपोडियम 30 और तीसरी दवा है एसिड फॉस 30 और चौथी दवा है बराइटा कार्ब 30। ये 4 दवाएं 2 बूंद दिन में 3 बार लीजिए, जो 1 लाख रुपए साल का इलाज है। हाँ। ये CMS कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज आपको निःशुल्क दे रहा है। दवा तो केवल 60 रुपए की शीशी आती है, लेकिन ये आप दवाएं नोट कर लें। जिन श्रोताओं के बाल झड़ रहे हैं, मालती मैम के परिवार में किसी को दिक्कत है, इन दवाओं से आप अपने को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मालती, नववर्ष की शुभकामनाएं। और एक क्या करूँ, कॉल ले लूं? जी। हेलो हेलो, अपना नाम बताइए, कहाँ से बात करें ये भी बताइए। मैं धीरज कुमार बोल रहा हूँ। जी धीरज, अपना प्रश्न कीजिए। जी, आप नोट करिए बलराम जी, दवा UTI की, यूरिनरी इन्फेक्शन की रामबाण दवा मैं बता रहा हूँ, जिनका रिकॉर्ड करिए, कॉल रिकॉर्ड करिए। हाँ, पहली दवा भाई साहब, किसी को भी यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, बुजुर्गों को खास तौर से होता है, पहली दवा है एपिस 30, एपिस मेलिफिका 30, 2 बूंद दिन में 3 बार। दूसरी दवा है, भाई नोट कर रहे हैं आप नोट कर रहे हैं, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हाँ। पहली दवा है एपिस 30, दूसरी दवा है कैंथेरिस वेसिकलर 30 और तीसरी दवा है स्टेफिस सेग्रिया 30। ये 3 दवाएं 2 बूंद दिन में 3 बार ले लीजिए, आपका UTI खत्म हो जाएगा। और आपको सॉरी सर, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। आप नोट कर लीजिए और इस प्रोग्राम को आप उसमें रिपीट मोड पे देख भी लीजिएगा, सुन भी लीजिएगा। अच्छा ठीक, थैंक यू। एक और दवाई का मैम जल्दी पूछ लीजिए जी। फीसर का प्रोग्राम में बार होता है मैम। फिजर की रामबाण दवा नोट करें। पहली दवा एसिड नाइट्रिकम 200 पावर में 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली। दूसरी दवा है साइलिसिया 30 और तीसरी दवा है एलोस 30। 2 बूंद दिन में 3 बार लीजिए, फिजर से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। और सल्फर की एक खुराक वीकली ले लीजिए, फिजर आपका सही होगा, ऑपरेशन से आप बच जाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बाय। अब हम और कॉल्स नहीं ले पाएंगे, बिल्कुल भी हम कॉल्स नहीं ले पाएंगे क्योंकि समय अब खत्म हो गया है। और भाई डॉक्टर साहब, हमारे बाकी श्रोतागण भी आपसे लाभ लेना चाह रहे हैं, तो नए साल में भी आप एक दिन कोई ना कोई जरूर दे दीजिएगा समय निकाल करके जी। और इसी के साथ नववर्ष की शुभकामनाएं भी दे दीजिए हमारे श्रोताओं को। बहुत बहुत आप सब पूरे गांधी परिवार को, CMS कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज के परिवार को, आदरणीय गांधी जी को
बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने शुरू में भी कहा था, मैं फिर कहूँगा, आप यूं ही बढ़ते रहें ताकि इस देश में क्वालिटी शिक्षा बढ़ती रहे। और मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने लॉकडाउन के समय में इतना अच्छा काम करा, लोगों को वास्तविक शिक्षा उनके घर तक बच्चों को पहुंचाई। और लखनऊ में कोई ऐसा नहीं कर पाया जैसी आपने ऑनलाइन परफॉर्मेंस करी, आपके स्टाफ ने करी, वैसी प्रोफेशनल कोई और नहीं कर पाया। मेरे बच्चे भी शहर के बहुत बड़े स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन मजा नहीं आया। तो बहुत बहुत धन्यवाद और नववर्ष की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ सजीव फोन इन कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ यहीं पे खत्म होता है। आप सुनते रहिए 90.4 CMS कम्युनिटी रेडियो। नमस्कार, आप लिए फोन देते। मैं हूँ लाइन पर अभी साथियों। देखिए, मैम इतनी कोऑपरेटिव है कि हम लोग स्टूडियो को अपना समझ के बात कर रहे हैं। बताएं। हेलो मैम, बताएं। मैम बताएं। हाँ, इसकी दवा नोट करें मैम। दांत में जो आपकी कैविटी है, रामबाण दवा नोट करें। इसकी दवा है हेक्ला लावा। हाँ, हेक्ला लावा 3x। जिन भी हमारे साथियों के दांत में कैविटी है उनके लिए दवा हेक्ला लावा 3x पावर में एक टैबलेट दिन में 4 बार ले लें, आपके दांतों की कैविटी खत्म होगी। नहीं, कैविटी चाहे आप भरवा लीजिए लेकिन फर्दर ना हो। और हेक्ला लावा आप अपने दांतों की केयर के लिए लेना अवश्य शुरू कर दीजिए। इसकी दवा होम्योपैथी में मैम आती कैलकेरिया कार्बोनिका 30 पावर में 2 बूंद। यह दवा भी ले लीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा और आप ठीक होंगे। आपका शरीर का जो फैलापन है वो कैलकेरिया का 2 बूंद 30 पावर में दिन में 3 बार 1 महीने तक। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो साथियों, ये बात थी, ये चर्चा थी आज 90.4 मेगाहर्ट्ज CMS कम्युनिटी रेडियो के सेंटर पर। अपनी एक बहुत अच्छी मेरी बहन, मेरी साथी सोमा मैम के साथ आपके बीच स्वास्थ्य को लेकर। मैं बार बार कह रहा हूँ साथियों, समय बहुत खराब है, इलाज भी बहुत महंगा है। इलाज भी बहुत महंगा है, तो हमको अपनी केयर स्वयं करनी पड़ेगी। हमको इम्यूनिटी को मजबूत रखना पड़ेगा। आगे साथियों फिर आपके साथ आएंगे। तमाम साथियों का फोन आ रहा है। मैं कोशिश करूंगा आज रात में लाइव कर दूं। जिन साथियों का मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं, आज रात में मैं एक लाइव प्रोग्राम कर दूंगा। आपको जो पूछना है पूछ लीजिएगा, मैं आपके साथ हमेशा हूं। अगर हमने लिखा है कि यू आर नॉट अलोन, आई एम देयर विद यू, सो आई एम देयर विद यू। तो मैं ठाकुर नहीं हूं लेकिन जुबान ठाकुरों वाली होनी चाहिए। तो मैं आपको शाम को लाइव हो जाऊंगा, आप उनसे सवाल पूछ लीजिएगा। एक बार पुनः साथियों तमाम श्रोताओं को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो, ऐसा डॉक्टर उमा खन्ना कामना करता हूं। धन्यवाद।